हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी केमिस्ट्री 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा कार्बन और उसके यौगिक का जो चैप्टर चल रहा था उसके आगे बात करने वाले हैं। ऑक्सीकरण की बात करने वाले हैं कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ठीक है, हमने दहन पढ़ लिया था, दहन के बाद ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के बारे में लिखिएगा कि इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन को ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है ना। ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 है ना, प्लस ऊष्मा K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा है ना का क्या करते हैं, ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रही बात। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें कि यहाँ पे अगर एथेनॉल है, जैसे CH3 CH2 है ना OH, या इसको C2H5OH लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं कि क्षारीय KMnO4, ठीक है, प्लस ऊष्मा एरो का साइन थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है, ऊष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा। समझ बात आ रही है। यानी एथेनॉल को इनके रिप्रेजेंट में क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये क्या बनता है, तो हमारा ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा या CH3COOH बन जाएगा। इसको हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, समझ बात आ रही है। और एक चीज़ और थोड़ा पॉइंट बना कर लिखिएगा, यहीं लिखवा देता हूँ कि कुछ जो हमारे जो होते हैं, देखिए ग्रुप डी एक न्यूज़ है फ्रेंड्स। ग्रुप डी जो है कोर्ट में जो वैकेंसी इसकी पेंडिंग थी वो अक्टूबर में बढ़ा दी गई है। तो आप इस वीडियो का ये मत देखिएगा कि इस वीडियो के लिए इसमें ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वहीं उसी के लिए है। ये ग्रुप डी के लिए नहीं है दोस्त मेरे। ग्रुप डी के लिए तो वो तो है ही है, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका LPCBT1 है, टेक्नीशियन है, और भी जेई का जो आएगा उसमें भी 40 क्वेश्चन साइंस पूछा जाता है। वह सब के लिए रामबाण है ये वीडियो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रहे आप, इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रहे, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके बाद जैसे हम कहें कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन
इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्लियर होगी बात? ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? ये ऑक्सीजन देने की क्षमता क्या करते हैं? इनमें होती है। ठीक है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीकारक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल या एडिशन रिएक्शन। क्लियर है जी? ठीक है, इसमें थोड़ा लिखिएगा वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में, अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के, किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही, त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, पूर्णतया योग होता है, तो क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी? कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि यदि हम पोलेंडियम, है ना, यदि हम इसका पैलेडियम, है ना, या निकिल जैसे, या निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति, उत्प्रेरकों की उत्प्रेरकों की उपस्थिति, है ना, उत्प्रेरकों की उपस्थिति, है ना, पैलेडियम तथा निकिल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंस हो गया लाइन कि जो पैलेडियम है ना, ये क्या करता है कि जो हमारा योगात्मक अभिक्रिया है ना, योगात्मक अभिक्रिया में जो हमारा पैलेडियम है या निकिल है, ये जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हमने पढ़ाया था जिसमें डबल बॉन्ड होता है, असंतृप्त होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी असंतृप्त, तो ये जोड़ करके क्या बोलते हैं, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़ेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा, ये कह रहा है। आपको ऑक्सीकारक के बारे में सब डिटेल्स पता हो गया? ठीक है दोस्त मेरे। उसके बाद देखिए योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया का हम रिएक्शन देखते हैं इसमें। ठीक है जी? कैसे? देखिए, अगर कार्बन, यहाँ कोई R का मतलब होता है RCR, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी कोई R, यहाँ कोई भी कोई R मतलब कोई हम एक क्रियात्मक समूह यहाँ हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ कहने की बात है कि ये जो हो रहा है ये निकिल या पैलेडियम के रिप्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के, तो इससे क्या बनता है, तो RCHR, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे R, यहाँ पे R। क्लियर? बिल्कुल। अब
जो वनस्पति हमारा जो तेल होता है ना, वनस्पति तेलों या तेल जो क्या है हमारा, जो हमारा असंतृप्त यौगिक है, इसको पॉइंट आउट नोट कीजिएगा। असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त क्या है, यौगिक है। इसका क्या होता है कि इसका हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का योग होता है, यानी हाइड्रोजन का योग होता है। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त यौगिक होता है और उनका क्या होता है, योग होता है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। चलिए ये रिएक्शन याद रखिएगा आप, ठीक है। चौथा हम बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक है ना, परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम पढ़ाए हुए हैं, पहला चैप्टर देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया, जा करके सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। देखिए, इसको करने से पहले एक क्लोरीनीकरण जानते हैं। क्या जानते हैं? क्लोरीनीकरण। इसके बारे में हम चर्चा करें। ये क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणुओं के जो क्लोरीन परमाणुओं द्वारा ठीक है प्रतिस्थापित होने की जो क्रिया है, होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोरीनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोरीनीकरण बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम मेथिन की जो क्रिया है, जो मेथिन की क्रिया अगर हम क्लोरीन से कराएं, ठीक है, मेथिन की क्रिया अगर हम क्लोरीन से कराएं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में। C is for
प्लस क्लोरीन सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे इसमें तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा मेथिल क्लोराइड। क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड बनेगा, जिसको हम क्लोरोमेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन बोलते हैं। ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखिएगा आप, क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन बोलते हैं। बोलेगा क्लोरोमेथेन का निर्माण कैसे होता है, तो जो मेथेन होता है इसको, इसमें जो क्लोरीन के हम उपस्थिति में सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो मेथिल क्लोराइड तो बनता ही बनता है, इसको क्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो निकल जाता है। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है? बिल्कुल। एक चीज और नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से सीधे सूर्य के प्रकाश में कराने पर विस्फोट के साथ कार्बन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। क्लियर हुई बात की नहीं हो रही है? इस मतलब ये है, ये इंपॉर्टेंट से बता दे रहा हूँ कि मेथेन को यदि हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना था, एक हमारा कार्बन तो बनेगा ही बनेगा पहली बात, प्लस क्या बनेगा हमारा 4HCl। क्या बनेगा, 4HCl। तो कार्बन और हाइड्रोक्लोराइड गैस बनता है। इस बात को ये भी ध्यान रहे। अगर हम सीधे, एक तो होता है कि हम सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में करा दें इसका, तो ये बन जाएगा। और एक क्लोरीन से सीधे सूर्य के प्रकाश में कराए मेथिल क्लोराइड प्रकाश के कराने पर विस्फोट को क्लोरोमेथेन के साथ कार्बन हाइड्रोजन कन्वर्ट कर दे, एक ये रिएक्शन हो गया। तो हमारे पास 2 रिएक्शन हो गए। ठीक है ना जी, बिल्कुल। हमारे पास कितने रिएक्शन, 2 रिएक्शन। ठंडा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, ऐसे देखिए, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। डेफिनेटली मान लिए हम केमिस्ट्री अब खत्म करने वाले हैं, इसके बाद चलेंगे फिजिक्स पे, इसके बाद चलेंगे बायोलॉजी पे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? इसके बाद आपको क्या पढ़ाना है, देखिए 2-3 टॉपिक और पढ़ाना है। टॉपिक का नाम है, इसमें आप हेडिंग डाल लीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। क्या डालिएगा, कार्बन यौगिक डालिएगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक डालिएगा। इसके बारे में क्या हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें करेंगे एथिल अल्कोहल का।
किसका? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का करेंगे, या इसमें हम इसको बोलते हैं एथेनॉल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, बता दे रहा हूँ आपको। इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे होगा। दूसरा होगा कि इसका भौतिक गुण क्या क्या है, इसका भौतिक गुण क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा होगा। इसके बाद इसका रासायनिक गुण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक गुण क्या है। क्लियर हुआ? इसी तरह से हम एक और है हमारा कंपोनेंट, उसके बारे में बात करेंगे, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। दूसरा जो हम बात करेंगे एसिटिक अम्ल के बारे में बात करेंगे या एथेनोइक अम्ल के बारे में बात करेंगे। किसके? एथेनोइक अम्ल के बारे में बात करेंगे, एथेनोइक अम्ल के बारे में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर एसिड बोलते हैं। इसमें इसका भी देखेंगे कि निर्माण कैसे होता है, भौतिक गुण क्या क्या है, रासायनिक गुण क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक, जैसे साबुन और अपमार्जक। बस साबुन और अपमार्जक इसके बाद ये साबुन अपमार्जक के बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आप धीरे धीरे रिवीजन करते चलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, वंदे मातरम। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप देख रहे हैं कि पूरी वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करेंगे। जब एग्जाम आएगा आप फुल वॉच भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, सर मेरा ये करवा दो, लेकिन आप पहले से नहीं करेंगे। इसलिए पहले से तैयारी करिए, पहले से करिए। बात समझ में आ रही है? ओके, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।